So hey guys, welcome back to the new episode of Learning Cryptocurrency from Basic to Advanced। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एक ऐसे मिस्टीरियस पर्सन के बारे में जिन्होंने बिटकॉइन डेवलप किया था। आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है, क्यों दुनिया का ये इतना ज्यादा क्रेज है, चलिए इसको समझते हैं। इसे समझने से पहले जो भी चैनल में नया है वो सब्सक्राइब कर लें। क्या कभी आपने इमेजिन किया है एक ऐसी चीज जो 2010 में जिसकी वैल्यू कुछ चंद पैसों की हुआ करती थी, आज उसकी वैल्यू लाखों करोड़ों में है, बिटकॉइन। आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाई थी। उन्होंने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था जिसमें लिखा था अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, मतलब आप किसी भी पर्सन को 1% टू अनदर पर्सन आप अपना पैसा भेज सकते हैं डिजिटली। इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना ही बैंक्स, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना किसी एनी अदर पर्सन। अब हम बात करते हैं ये वर्क करता कैसा है। बिटकॉइन की हमने डेफिनेशन समझ ली है, अब हम बात करेंगे बिटकॉइन वर्क करता कैसे है। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन करा डेटा का, वो ब्लॉकचेन में जाके एक अपना एक अलग ब्लॉक बनाएगा डेटा के फॉर्म में, जो जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो डेटा थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर में जाके स्टोर हो चुका है। हजारों लोग आपका वो डेटा देख रहे हैं, इसीलिए उसमें ना कोई चेंज कर सकता है ना कोई एडिट कर सकता है। इसी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी है, इसलिए इसे इतना ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। अगर कोई एडिट या चेंज करने की कोशिश करेगा तो सब लोग अलर्ट हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए इसको चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और आपको पता ये डिसेंट्रलाइज्ड भी है, मतलब इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे कि ना बैंक, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना मिडिल पर्सन। जैसे बैंक का एग्जांपल लेते हैं, बैंक इतना अच्छा टॉपिक है। बैंक में जैसे अपन को किसी को पैसे भेजना हुआ है, ठीक है, जैसे किसी को फॉरेन अपन को ट्रांसफर करने हैं पैसे, तो बैंक के नाम पे पूरा दिन चाहिए आज बैंक जाना है तो, ठीक है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, कभी हॉलीडेज हो गई, कभी फेस्टिवल आ गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर यहाँ बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको किसी को अगर पैसा भेजना है डिजिटली, बस कुछ टाइम लगता है, सिर्फ 10 सेकेंड समथिंग बस। इसलिए ज़्यादा लोग बिटकॉइन प्रेफर कर रहे हैं। जैसे बिटकॉइन अपन ने किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये इसको बॉर्डर लेस भी बोला जाता है, क्योंकि आप अपना पैसा, अपना ट्रांजैक्शन कभी भी किसी को भी दुनिया में वो कहीं भी बैठा है ना, आप इसको आसानी से भेज सकते हो विद इन सेकेंड्स। आपके मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, क्यों लोग इसके इतने पीछे पड़े हैं, क्यों बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन इसको खरीद रहे हैं। इसके मतलब कुछ रीजंस हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क, स्टोर ऑफ वैल्यू, हाल्विंग क्या होती है, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे मैं आपको एकदम स्ट्रेस मत लेना, एकदम डीप ब्रीथ करो, मैं आपको एकदम आसानी से समझाऊंगी कि होता क्या है। आखिर ये स्टोर ऑफ वैल्यू होता क्या है, चलिए इसका मतलब समझते हैं। जैसे हम गोल्ड स्टोर करते हैं तो गोल्ड रेयर है, इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है, वैसे ही बिटकॉइन भी रेयर है, इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस एग्जिस्ट करते हैं। सप्लाई लिमिटेड है तो डिमांड तो बढ़ेगी ना, डिमांड बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में आपका प्राइस भी बढ़ता है। गोल्ड जैसे अपन माइन करते हैं ना, वैसे ही बिटकॉइंस माइन करते हैं, इसलिए इसे डिजिटल गोल्ड कहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते क्योंकि कारण था, ये रीजन था। और लोग तो ये भी कहते हैं बिटकॉइन इज बेटर देन गोल्ड। इसके भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि ये पोर्टेबल है, इसमें डिविजिबिलिटी है, इसमें ड्यूरेबिलिटी है। चलिए इसका मतलब एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। पोर्टेबल कैसे, जैसे हम गोल्ड को ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ले जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, हम बहुत सारे बिटकॉइंस एक पेन ड्राइव या वॉलेट में इजीली स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिबिलिटी। इसका मतलब होता है जैसे एक बिटकॉइन की वैल्यू 100 मिलियन सतोशीज होती है, तो आप इजीली छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हो। बात आती है ड्यूरेबिलिटी की, ये डिजिटल है, खराब नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता, जल नहीं सकता। चोरी तब नहीं होगी जब आपके पास आपकी प्राइवेट कीज आपको बस संभाल के रखनी होगी। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क की। आखिर प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है बिटकॉइन में। प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बिटकॉइन नेटवर्क को बहुत ज्यादा सिक्योर बनाता है। देखो,
प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग में वो यूज होता है। जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो माइनर्स उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। बहुत सारे माइनर्स होते हैं तो क्या होता है कि उसे थाउजेंड्स ऑफ मैथमेटिकल के पजल सॉल्व करने पड़ते हैं। जिस माइनर ने सबसे पहले पजल सॉल्व कर दिया, अप्रूव अपना ट्रांजेक्शन कर दिया, उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और आपको पता है इसमें कोई हैकर अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि अटैक करने के लिए उसके पास नेटवर्क का 51% कंप्यूटिंग पावर होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसमें कोई फेक बिटकॉइन ऐड नहीं कर सकता, ना कोई ट्रांजेक्शन कर सकता है। अब आते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग गेम चेंजर टॉपिक पर, बिटकॉइन हाल्विंग। आखिर ये होता क्या है, इसे समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। देखो, हाल्विंग हर 4 साल में होती है, मतलब माइनर को हर 4 साल में रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे जो उन्हें थाउजेंड्स ऑफ पजल सॉल्व करने पड़ते थे मैथमेटिकल के, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते थे, तो वो रिवॉर्ड्स अब हर 4 साल में आधा हो जाएगा। मतलब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड और प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2009 में एक ब्लॉक माइन करने पर उन्हें 50 बिटकॉइन मिले। फिर हाल्विंग हुई 4 साल बाद, 2012 में 25 बिटकॉइन मिले पर ब्लॉक। फिर 2016 में 12.5 मिले। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड और प्राइस अपनी बढ़ जाती है। हम बात करेंगे अब कि बिटकॉइन साइकिल क्या होता है, इसको अब समझते हैं। जैसे हाल्विंग होती है हर 4 साल में, तो क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ जाता है। इसको ही बोलते हैं बुल रन। जैसे ही प्राइस हाई हुआ, इसको बोल दिया बुल रन, और लोग फोमो में आ जाते हैं और वो और इन्वेस्टमेंट और खरीदना चालू कर देते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। अब 2012 में हाल्विंग हुई, 2013 में बुल रन आया। अब बिटकॉइन का प्राइस $12 से $1200 पहुंच गया। फिर 4 साल में हाल्विंग हुई, मतलब 2016 में हाल्विंग हुई, 2017 में बुल रन आया और बिटकॉइन का प्राइस $600 से लेके $20,000 पहुंच गया। फिर 2020 में हाल्विंग हुई, 2021 में बुल रन आया और इस बिटकॉइन का प्राइस $9,000 से $69,000 पहुंच गया। फिर 2024 में हाल्विंग हुई, 2025 अब 26 का वेट कर रहे हैं, बुल रन की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और अब ऐसी सिलसिला चलता रहेगा और सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी मतलब प्राइस भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन साइकिल क्या होता है। 2020 में पहले इन्वेस्टर जो भी थे बिटकॉइन के, वो जैसे हम जैसे रिटेलर थे, जैसे आप हुए, हम हुए। अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं, जैसे कि माइक्रो स्ट्रेटेजी। इन्होंने 6.5 लाख बिटकॉइन खरीद रखे हैं और अभी भी खरीद रहे हैं। कितने ज्यादा। और भी बड़ी कंपनी जैसे कि टेस्ला हुई, ठीक है। और कंपनी एक इंस्टीट्यूशन है ब्लैक रॉक। ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े ये अपने ETF लॉन्च कर रहे हैं ताकि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाए। और बड़े बड़े जैसे कंट्रीज हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए। कंट्री में आता है भूटान, इन्होंने तो लीगली इसको अप्रूव भी करते और इसकी वो खुद भी माइनिंग कर रहे हैं। जितना ज्यादा अडॉप्शन होगा उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। बिटकॉइन वॉलेटाइल भी है। वॉलेटाइल कैसे, जैसे प्राइस बढ़ते और नीचे, प्राइस बढ़ेगा भी गिरेगा भी, तो इसमें रिस्क बनता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट उतना ही करो जितना तुम लॉस बियर कर सकते हो, और कभी भी बैंक से लोन लेके, कहीं से लोन लेके तो करना भी मत, तो सोचना ही मत। अगर आपको बिटकॉइन की कहानी हो, ये पूरी इसकी हिस्ट्री से लेके मैंने इसका वर्क बता दिया, उसमें क्या क्या रीजन थे, इतना सब कुछ मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल एडवांस में आपको बताया, बिल्कुल डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट मेरे मोटिवेशन का काम आता है। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।